और तब व्यंग में आया, जब न उठे तब करहि प्रशंसा। खूब पिटाई करते हैं, नहीं उठ रहा है तो बोले वाह भाई बड़ा धैर्यशाली है। पर कोई जानकार था, उसने कहा कि एक ही उपाय है। बोले शरीर पर प्रहार करोगे तो नहीं उठेगा, पर इसका बाल पकड़ करके खींचो तो अभी उठ खड़ा होगा। बड़ी विचित्र कथाएं आती। और तब यही कि अगर लातो न मारी धरे न कच जाई। और उसका आध्यात्मिक अर्थ ये है कि मेघनाद मूर्तिमान काम, मोह दशमौलि तद्भ्रात अहंकार पाकार्जित काम विश्रामारी। और उसका अभिप्राय श्रृंगार का एक केंद्र जो है केश है, केश को बड़ा महत्व देता है व्यक्ति, केश को सजाए रखना चाहता है। और उसका अभिप्राय है कि बहिरंग यज्ञ की वस्तुओं को नष्ट होते देख करके उससे उतनी चोट नहीं लगती जितना उसके बालों को पकड़ करके। और तब जब बाल पकड़ के खींचा तो लय त्रिशूल धावा कपि भागे। जब त्रिशूल उठा लिया उसने यज्ञ स्थल से और त्रिशूल लेकर के बंधनों की ओर दौड़ा, तो वो सब आए, सब रामानुज जी आगे भागे। और जहाँ लक्ष्मण जी थे वहां लक्ष्मण जी और मेघनाद आमने सामने होते हैं। और तब मेघनाद को विनाश के लिए लक्ष्मण जी संकल्प करते हैं, इस पापी ने अपने यज्ञ शक्ति के द्वारा अपने उस क्षमता का दुरुपयोग करके विश्व को इतना कष्ट दिया है, इसका वध करना ही है। और यह संकल्प लेकर के वो मेघनाद का वध कर देते। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी जो यज्ञ की कामना है वह शुभ होनी चाहिए। यज्ञ की कामना में अगर केवल हिंसा है, स्वार्थ है, तो वो तो यज्ञ शब्द के आवरण में वस्तुतः यज्ञ भावना का तिरस्कार है। इसलिए सकाम बनिए पर शुभ कामना। अब नहीं कि आप मंत्र जप कर रहे हैं बड़ी एकाग्रता से, किस लिए? बोले हमारे विरोधी की आंख फूट जाए, वो मर जाए। अब आप जो जप कर रहे हैं वो यज्ञ तो नहीं हुआ, आप तो बिल्कुल महानतम एकाग्रता के द्वारा सब उसका दुरुपयोग ही कर रहे हैं। इसलिए यज्ञ गोस्वामी जी कहते श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। और तब भगति सहित मुनि आहुति दीने, बहुत ही भक्ति भावना से मुनि के संकेत पर आहुति दी गई। और तब प्रगटे अग्नि, अग्नि देवता स्वयं प्रकट हो गए। आहुति देते समय प्रकट हो जाना, इसका अर्थ ये है कि आप जिसको दे रहे हैं अगर उस देने में आपकी भक्ति है तो प्रसन्न होगा। और नहीं तो वो बात है कि अगर दुकान में जाएं सुपारी लेने के लिए, तो मैं नहीं जानता कि अब दुकानदारों ने अपना स्वभाव बदला है कि नहीं बदला है, पर वो पूछ देते थे कि भाई वो पूजा वाली सुपारी चाहिए कि खाने वाली। तो पूजा वाली सुपारी है तो सड़ी वड़ी दे दिया, और खाने वाली सुपारी है तो बढ़िया से बढ़िया चाहिए। तो वैसे ही अगर आप देवता की पूजा करेंगे तो देवता क्या प्रकट होंगे क्या? आप आशा कर रहे हैं कि आपकी सड़ी सुपारी और सूखा पान उसको आपने रख दिया और बड़ी भारी आपकी पूजा हो गई। कितना हम लोग पूजा में देवता के साथ जो व्यवहार करते, कितना अनुचित व्यवहार होता है। कहाँ हमें ध्यान आता है देवता की पूजा करते समय कि सचमुच हम देवता की पूजा कर रहे हैं। का सब वस्तुओं की जगह एक तो मंत्र बोल दिया गया, यह वस्तु नहीं है तो इसकी जगह रक्षा दे दिया। आपको कोई बड़ी वस्तु की जगह कुछ रक्षा दे दे, वो रक्षा सूत्र होता है, तो उन्होंने कहा वस्त्राभावे, वस्त्र के अभाव में ये रक्षा लीजिए। तो सब वस्तुओं के अभाव में वो तो इसका अर्थ हुआ कि आप अपने लिए तो कोई व्यक्ति अब कैसे कह दे कि ये मिठाई के अभाव में मिट्टी ले लीजिए तो आपको क्रोध आ जाएगा। तो हम लोग तो देवताओं की पूजा करना जानते ही नहीं। हम लोग तो देवताओं की जो पूजा करते हैं वो तो जितना उसका विकृत रूप है, और उसके बाद हम देवता से जो आशा रखते हैं वो तो हमारे अविवेक की पराकाष्ठा है। और उसका अर्थ है कि पूजा करते समय सचमुच यह अनुभव होना चाहिए कि हमारे सामने देवता विराजमान है। और देवता विराजमान है। आपके घर में कोई अतिथि आता है
आप कितना ध्यान उसका रखते, क्या इनको परोसे, क्या इनको प्रिय है, कैसे ये प्रसन्न होंगे। तो क्या सचमुच पूजा करते समय ये बात कभी ध्यान में आती है क्या? परंपरिया पूजा होनी है तो पूजा में सारी अनाप शनाप वस्तुएं, कूड़ा करकट सब कुछ दे दिया गया, इसलिए कहां देवता प्रकट होंगे, देवता क्या आशीर्वाद देंगे और देवता क्या वरदान देंगे। पर जब कोई भक्ति भावना सहित भगति सहित तो मुनि आहुति दीने, तो प्रगटे अगिने चरु कर लीने। जितनी भक्ति भावना होगी उतना ही वो देव का जो शक्ति है वो देव शक्ति प्रकट होगी। का वो किसी ने पूछा कि कौन देवता बड़ा कौन छोटा, तुलसीदास से किसी ने पूछा, तो गोस्वामी जी ने कहा देवता का बड़ा और छोटा होना पुजारी पर निर्भर है, देवता पर निर्भर नहीं। लहे बड़ाई देवता इष्ट देव जब हो, पुजारी जैसा होगा वैसे ही देवता होंगे। और बहुत बड़ी बात कह दी गई। इसका अर्थ है आप में जितनी अनुराग की भावना होगी उतनी देवत्व की शक्ति प्रकट होगी। केवल मूर्ति होने से देवत्व प्रकट नहीं होता। कहते हैं ना कि भाई उस मूर्ति में तो जाकर के बड़ा आनंद आता है, बड़ी आप प्रकाश और चैतन्यता की अनुभूति होती है। और कई स्थान ऐसे होते हैं जहां जाकर के कुछ नहीं लगता है। अंतर क्यों है? अंतर यह है कि जहां पर पुजारी है और स्थापित करने वाले ने जिसने संकल्प करके, अगर संकट मोचन हनुमान जी महाराज की इतनी महिमा काशी में है तो इसीलिए तो कि गोस्वामी जी ने उनकी स्थापना की। तो गोस्वामी जी जब स्थापित करते हैं तो उनके हृदय में तो साक्षात हनुमान को प्रत्यक्ष रूप से उस मूर्ति में देखते हैं। और इसलिए मानो हम कितनी भावना, कितने अनुराग से, कितने पूजन का जो विधि विधान है वह महत्व है, पर पूजा के विधान के साथ हमारी भावना का महत्व और अधिक है। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुहग बर मांगा। श्री किशोरी जी जब वाटिका में जाती हैं तो बड़ी विधि पूर्वक पार्वती जी की पूजा करती हैं, पर उसका मूल शब्द है अनुराग पूर्वक पूजन किया। और पूजन करने के बाद उन्होंने याचना किया, भगवती देवी पार्वती मेरे योग्य पति मुझे दीजिए। श्री सीता जी आदि शक्ति हैं, पर नरनाट्य में वो एक पुत्री के रूप में योग्य पति की याचना के लिए पूजा करने आई है और बड़े अनुराग से पूजन करती। और उस पूजन का परिणाम तत्काल तो नहीं दिखाई पड़ा, क्योंकि अग्निदेव प्रकट हो गए। अब आप याचना कीजिए कि आपके सामने भी तुरंत प्रकट ही हो जाएंगे। ये आवश्यक नहीं है कि देवत्व कब अभिव्यक्त होगा। तो वो उस समय पार्वती जी मौन है और लगा कि प्रार्थना पूजा पूरी हो गई, पर उसका परिणाम बाद में हुआ। क्योंकि श्री किशोरी जी ने यह जब कहा कि मेरे योग्य पति दीजिए, तो पार्वती जी क्यों नहीं बोली? उनका तात्पर्य था कि पहले आप अपना निज अनुरूप समझ लीजिए तब मैं दूं। आपके अनुरूप कौन है? और दूसरा तात्पर्य यह है कि एक संकेत आता है न कि जब श्री सीता जी पूजन करने के लिए आए तो श्री किशोरी जी तो स्नान करके सखियों के साथ पूजन करने लगी, पर एक सखी ऐसी थी जो पूजन में सम्मिलित नहीं हुई। वो वाटिका में गई और सबसे पहले उसी ने श्री राम को देखा। क्यों? क्या सखी इतनी पूजा के विरुद्ध थी, घुमक्कड़ थी कि पूजा छोड़ के फुलवारी में घूम रही? ऐसा नहीं है। क्यों गई? क्योंकि इसी वाटिका में एक दिन देवर्षि नारद आए। श्री किशोरी जी ने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, पुत्री मैं आशीर्वाद देता हूं कि इस वाटिका में जिसे देख करके तुम्हारे हृदय में अनुराग उत्पन्न होगा वही तुम्हारा पति होगा। तो पार्वती जी की पूजा करने गई श्री किशोरी जी, मां की आज्ञा। पर वो सखी वाटिका में क्यों गई? बोले पूजा से भी अधिक उसकी श्रद्धा संत की वाणी में। देवर्षि ने कहा है तो मैं देखूं क्या वो राजकुमार आए हुए हैं क्या। तो मानो उस पूजा की अपेक्षा भी जिसकी संत पर अधिक श्रद्धा है उसकी वाणी पर उसे भगवान पहले मिल गए।
और उसके पश्चात श्री किशोरी जी ने देखा, और देखने के बाद जब उनके हृदय में दिव्यानुराग का उदय हुआ तो फिर से पार्वती जी के मंदिर में गई। निज अनुरूप अब समझ में आ चुका है, और तब जाकर के स्तुति करती हैं, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी, जय गजबदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी गाता, नहीं तो आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। और इस तरह से स्तुति करते हुए कहती, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सब ही थे। आप सीधे नहीं कहती हैं कि मैं श्री रामभद्र को पति रूप में पाना चाहती हैं, आप तो अंतर्यामिनी है, हृदय में निवास करती है, तो मेरे हृदय में जो दूसरे विराजमान है उन्हें तो आप देख ही लेंगे। और अब तब पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया, पर बड़ी गुरु भक्ति है, ये कह दिया कि ठीक है, अब निज अनुरूप आपने बता दिया। वहां पर मूर्ति में कोई चैतन्यता नहीं थी, पूजा किया और पूजा क्यों, यहाँ स्तुति का परिणाम क्या हुआ? गोस्वामी जी ने कहा, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। मूर्ति में मुस्कुराहट आ गई। जो भक्त होते हैं उनको दिखाई देता है आज प्रसन्न है देवता, या आज गंभीर है, या और कोई भावना। तो अब मूर्ति में मुस्कुराहट आ गई, माला खिसक गई। श्री सीता जी ने उसको सिर पर धारण कर लिया, और कर लेने के पश्चात अब पार्वती जी आशीर्वाद देती हैं, मन जाहि रांचो। और लेकिन उसके पहले कह दिया कि नारद बचन सदा सुचि सांचा, सोबर मिली जाहि मन रांचा। हमारे गुरुदेव का वचन तो झूठा नहीं होता है, और सचमुच आप जब कह रही हैं तो मन जाहि रांचो, मिली सोबर सहज सुंदर सांवरो। तो वस्तुतः देवता में देवत्व जो प्रकट होता है वो आपके भाव और अनुराग से प्रकट होता है। कितना महान था, जहां गुरु वशिष्ठ जैसे आचार्य हो, श्रृंगी ऋषि जैसा महान उस यज्ञ का विशारद हो, और यज्ञ किया गया तो अग्निदेव प्रकट होते हैं, और प्रकट होते हैं, उनके हाथ में चरु का पात्र है, खीर है, उनको आहुति दी गई अन्न की, चावल की, खीर लेकर के आ गए, और उदार है। जो मिला उससे भी अधिक मीठी वस्तु लेके आए, उससे भी अधिक सरस वस्तु लेकर के आए, और उन्होंने वो चरु का पात्र दशरथ जी को दे दिया। पर यज्ञ भावना के साथ, यह नहीं कहा ले जाओ तुम मुझसे दे दो। अग्निदेव ने तुरंत कहा, यह हवि बांट देव नृपजाई, एक को नहीं दोगे, इसको बांटने की आवश्यकता है। मानो संकेत यह है, तुम्हारी 3 रानियां हैं, अब तुम्हारे मन में किसी के प्रति राग और पक्षपात हो, और तुम उसी रानी को चरु दे दो, इनको पुत्र उत्पन्न हो जाए, तो ये तो यज्ञ भावना के विपरीत होगा। यही वितरण की जो प्रक्रिया है, यही यज्ञ का पहला अर्थ है। आप देवताओं को प्रसन्न कीजिए, और देवता आपको प्रसन्न करे, और देवता की प्रसन्नता से जो आप पावे उसे अकेले नहीं, उसको बांटने की चेष्टा करें। जैसे जब देवता को भोग लगाया जाता है तो भोग लगाने के बाद उसको मिठाई नहीं कहते, वह देखने में मिठाई है, मिठाई अर्पित की गई, पर उसको लेकर के कोई आपसे थोड़ी कहेगा कि ये मिठाई लो। शब्द है ये प्रसाद लीजिए, और इसका अर्थ है जब तक मिठाई है तब तक आप खाने के लिए अपने लिए रखे हुए, और जब प्रसाद हो गया तो उसको तो बांटना ही चाहिए। ये जो बांटना है, ये यज्ञ भावना की पहली शिक्षा है। लीजिए और दीजिए, जिससे पाइए, पाने के साथ साथ देना भी सीखिए। और वो फिर आप देखते हैं, महाराज दशरथ ने वितरण किया, वैसे वितरण में ऐसा लगता है कि जैसे समानता नहीं, पर गहराई से विचार करके देखें तो समानता वस्तु में नहीं है, भावना में। और भावना का अभिप्राय कि तीनों को, अगर आप 5 व्यक्तियों को भोजन के लिए बैठावें और ये निर्णय करें कि हम परोसने में समत्व का व्यवहार करेंगे और बराबर बराबर ही आप वस्तु दें, तो ये तो विवेकपूर्ण नहीं। किसी की भूख कम है, किसी की अधिक है, तो मानो उचित वितरण। और इसलिए आज्ञा दिया वितरण नहीं, यथा जोग, जो जिस योग्य हो उसको उतना दीजिए। और तुम आप पाते हैं
वो जो चरु मिला उसका आधा भाग उन्होंने किया और कौशल्या जी को दे दिया। वैसे देखें तो बाहर से बड़ा पक्षपात है, तीनों रानियों में आधा कौशल्या जी को दे दिया गया, पर देने में कितना बड़ा विवेक। कौशल्या महारानी कौशल्या, मां कौशल्या ऐसी मां है कि जिन्होंने पाया आधा और समाज को दिया पूरा। राम को पाया पर राम को उन्होंने कभी मेरा ये पुत्र है इस भावना, इस अधिकार वृत्ति को तो स्वीकार ही नहीं किया। अपितु जब भी कभी श्री राम ने अगर प्रारंभ में मां कह करके पुकारा तो मां ने यही कहा, मैया तेरी कैकेयी, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, मैं तो तुम्हें केवल गोद में लेती हूं, तुम्हारी मां तो कैकेयी। तो जिसने आधा पाया और सब देने का उत्साह जिसमें, वो अगर आधा पाता है तो बड़ा ही उचित है। और उसके पश्चात महारानी कैकेयी को भाग दिया गया। महारानी कैकेयी स्वाभाविक रूप से उनमें एक अभिमान है, वो अपनी श्रेष्ठता की भावना उनके मन में है, तो उसकी तुष्टि के लिए का एक संकेत मिला। महाराज श्री दशरथ ने कैकेयी जी को तो दिया ही, पर कैकेयी जी को देने के बाद उसका सूत्र यही कि कैकेयी जी ने भले ही उनमें स्वार्थ की वृत्ति, अभिमान की वृत्ति रही, पर कैकेयी जी ने जिस उस खीर के द्वारा जिसे प्राप्त किया वो तो इतना महान है कि उसके जीवन में तो रंच मात्र कहीं स्वार्थ अभिमान की वृत्ति नहीं है, वो तो साक्षात भक्त शिरोमणि प्रेम मूर्ति श्री भारत है। तो ऐसी स्थिति में मानो यज्ञ के जो प्रसाद में जो वस्तु दी गई वो परम पवित्र है। कैकेयी जी को सम्मान का भी अनुभव हुआ और इसके बाद बड़ा ही एक सुंदर कार्य किया गया। अभी महारानी सुमित्रा है तो महारानी सुमित्रा को आप दे सकते थे, पर नहीं, जो खीर बची हुई थी दशरथ जी ने उसका 2 भाग किया और 2 भाग करके एक भाग कौशल्या जी को दे दिया, एक भाग कैकेयी जी को दे दिया और उनसे ये अनुरोध किया कि ये दोनों भाग आप सुमित्रा जी को दे दीजिए। सीधे दे देते, और इसका अर्थ है कि आप पाना ही नहीं, देना भी सीखिए। तो एक और तो इससे कैकेयी जी के अहम की तुष्टि हुई कि मैं दे रही हूं, अहंकारी को एक संतोष होता है, वो हुआ। और कौशल्या अम्बा को तो ऐसा लगता है कि वो तो बड़ा स्वाभाविक है कि जो अंत में पाता है वह तो और अधिक सौभाग्यशाली होता है। कभी पिता की संपत्ति को पुत्र ने पाया और उस पुत्र का पुत्र जो है वैसे तो छोटा है पर वो तो दोहरे लाभ में हो गया। उसके जो पिता के पिता थे उसकी संपत्ति भी और पिता ने भी जो कमाया उसको मिल गई। तो भक्त शास्त्र में तो पीछे वाला लाभ में ही रहता है। और परिणाम क्या हुआ कि दोनों माताओं को अगर एक एक पुत्र मिले तो सुमित्रा जी को 2 पुत्र मिले, किंतु सुमित्रा अम्बा की महानता कितनी बड़ी है। पुत्र मिले लक्ष्मण और शत्रुघ्न, भरत और शत्रुघ्न, पुत्र मिले लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और तब उन्होंने क्या शिक्षा दिया, एक पुत्र लक्ष्मण को श्री राम की सेवा में, दूसरे पुत्र शत्रुघ्न को भरत की सेवा में। बोले जो जिसके भाग से आया हुआ है उसी की सेवा में रहना तुम्हारे लिए परम कल्याणकारी। और इस तरह से वो यज्ञ चक्र जो है मानो कामना भी कल्याणकारी है अगर उसमें भावना शुभ हो, वितरण हो, वितरण में सबको प्रसन्न करने की वृत्ति हो, यह यज्ञ का पहला रूप। और इससे फिर यज्ञ का दूसरा अर्थ, क माने कबूतर सदा तो नहीं रहेगा, का उसके बाद पढ़ाया जाएगा नहीं, क माने कबूतर नहीं होता है, वो तो शब्द के साथ जुड़ करके उसके शब्द के अर्थ में बदल जाते हैं, बीज के रूप में उसका अर्थ बदल जाता है। यज्ञ का दूसरा अर्थ है निष्काम यज्ञ में। यहां पर आपने आहुति दिया, बदले में खीर मिली, पर वहां आहुति देने में अन्न जल गया। जल जाने का अर्थ क्या हुआ कि खेत में आप अन्न डालेंगे तो जो अन्न आप डालेंगे वो आपको मिलेगा। इसी प्रकार से मनुष्य जो है
जीवन में जो खेती कर रहा है वो केवल उस किसान के ही समान नहीं है, वो भी अपने जीवन में जो शुभ और अशुभ कर्म डाल रहा है बीज के रूप में, वो दोनों उसको मिलेगा। शुभ कर्म का फल शुभ मिलेगा, अशुभ कर्म का फल अशुभ मिलेगा। और निष्काम कर्म माने अन्न को वैसे डालिए तो जो डाला है वो मिलेगा, और अग्नि में डाल दिया तो भस्म हो गया। फिर उस अन्न को अगर आप खेत में डालें तो कुछ नहीं निकलेगा। सकाम कर्म करेंगे तो अच्छा फल भी मिलेगा, बुरा फल भी मिलेगा। और निष्काम कर्म माने सब कुछ आहुति दे करके अब कोई न पाप का फल है न कोई पुण्य का फल है। वो निष्काम यज्ञ विश्वामित्र जी के द्वारा होता है। और यज्ञ का अर्थ बदल दिया। वहां यज्ञ का अर्थ है देना, और यहाँ यज्ञ का अर्थ है का मानो अपनी कामनाओं को मिठा करके योग अग्नि कर प्रकट तब कर्म सुहाशुभ लाय बुद्धि सुरावे ज्ञान घृत ममता मल जरि जाए। शुभ और अशुभ कर्म दोनों की परिसमाप्ति यज्ञ का यह दूसरा अर्थ है। जिस यज्ञ का वह अर्थ विश्वामित्र जैसे महात्मा जिनके जीवन में कोई भौतिक कामना नहीं है, वहां वो अर्थ प्रकट हुआ। इससे भी आगे जो यज्ञ है, जब वह यज्ञ पूरा हो गया तो उस समय महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम से ये कहा कि यहाँ का यज्ञ तो पूरा हो गया, पर जनकपुर में भी एक यज्ञ हो रहा, उस यज्ञ में तुम्हें चलना। प्रभु तो महान गुरु भक्त है। कौन सा यज्ञ हो रहा है गुरुदेव? तो उन देवताओं का नाम नहीं लिया गया जो यज्ञ के साथ लिया जाता है। उन्होंने कहा वहां तो धनुष यज्ञ हो रहा है। कुतार्किक होते तो तर्क करने लगते, कहीं शास्त्रों में मैंने धनुष यज्ञ तो पढ़ा नहीं, ये कौन सा यज्ञ आप बता रहे हैं? पर समझते हैं गुरु जी का शब्द तो प्रमाण है। अगर वो धनुष यज्ञ कर रहे हैं, और उसका अर्थ क्या हुआ कि निष्काम कर्म से भी बड़ा एक जो यज्ञ है जो जनक कर रहे हैं, वो ज्ञान यज्ञ है। और उस यज्ञ की विशेषता क्या है? वो धनुष यज्ञ है। और जैसा कल कथा के अंत में आपसे कहा जा रहा था, धनुष माने वह सात्विक अहंकार। यह वह धनुष जो भगवान शंकर का है, जिस धनुष के द्वारा उन्होंने त्रिपुरासुर का वध किया है, वो धनुष वंदनीय पूज्य कल्याणकारी पर भगवान शंकर ने वह धनुष जनक को दे दिया। और महाराज जनक पहले उसकी पूजा करते हैं और बाद में यह प्रतिज्ञा करते हैं कि धनुष तोड़ने वाले को मैं अपनी कन्या अर्पित करूंगा। यह संकल्प लेना बड़ा अटपटा था। परशुराम जी इसीलिए तो बिगड़े कि तुझ जैसा मैंने तो सुना था तू बड़ा भारी ज्ञानी, पर तुझसे बड़ा मूर्ख तो मुझे संसार में कोई नहीं लगता। कहूं जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। क्यों? बोले किसी देवता की पूजा करने के बाद क्या व्यक्ति प्रतिज्ञा करेगा कि इसको तोड़ दे तो हम उसको बड़ा मान लेंगे? अरे वो तो चेष्टा करता है पूजा की देवता, पूजा की वस्तु टूटने न पावे। पर उसका अर्थ है कि और देवताओं की पूजा करने के बाद उनको बचाए रखिए, पर सात्विक अभिमान की पहले पूजा कीजिए। क्योंकि जितना सत्कर्म आप करेंगे बिना सात्विक अभिमान के नहीं करेंगे। आप नियम लेंगे, मैं ये व्रत करूंगा, मैं ये पाठ करूंगा, मैं ये जप करूंगा, यह जो सात्विक आपने एक संकल्प लिया, तभी तो आप श्रेष्ठ कर्म करते हैं। पर अंत में उसकी विशेषता ये है कि वो सात्विक मैं के लेकर के करिए, पर उस कर्म को पूरा होने के बाद उस मैं को ढोते ही मत रह जाइए। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैं इतना पाठ करता हूं। मानो व्यक्ति सात्विक अभिमान को भी अगर बनाए रखेगा तो वो अभिमान कल्याणकारी नहीं होगा। इसलिए पूजा पहले, और उसका विनाश भी किसने किया? यह महानतम यज्ञ है, यह ज्ञानी जनक का यज्ञ है, ये ज्ञान यज्ञ है। और ज्ञान यज्ञ का अर्थ है वह यज्ञ जिसमें हमारे अहंकार की आहुति, अभिमान जो है का वो समर्पित हो जाए। क्योंकि निष्कामता में भी तो यह वृत्ति है, मैं निष्काम हूं, मैं कुछ नहीं चाहता,
ऐसे लोग हैं जो कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर वो निष्कामता का अभिमान कभी कभी इतना बड़ा हो जाता है कि वो व्यक्ति जो है वह अभिमान पा करके नीचे की ओर गिर जाता है। और तब आवश्यकता है उस ज्ञान में यज्ञ की जहां अभिमान जीवन में ये न रह जाए कि ये मैंने किया, मेरे द्वारा माध्यम से भले हुआ पर मैं करने वाला नहीं। और यह यज्ञ तो भगवान के द्वारा पूरा होता है। उस यज्ञ में भगवान के संस्पर्श से वो धनुष खंडित हो जाता है और इस तरह से धनुष यज्ञ पूर्ण होता है। पर उसके पहले लक्ष्मण जी ने जनक जी को बड़े कठोर शब्दों में उनकी भर्त्सना की। किसी ने पूछा, महाराज श्री राम भी धनुष अगर तोड़ने वाले थे तो उन्हीं से आप पहले कह देते उठिए वो तोड़ दीजिए। आपने जनक जी को इतना फटकारा और आपने यहां तक कह दिया मैं धनुष तोड़ दूं, तो आपने तो धनुष भी नहीं तोड़ा। तो उन्होंने हंस करके कहा कि नहीं, वो कार्य तो प्रभु का था, पर दो कार्य ऐसे थे जो मुझे करने थे। एक तो जनक का भ्रम तोड़ना था। जनक के मन में एक सात्विक अभिमान तो था ही, जो उनके मुंह से निकला था। विश्वामित्र जी से उन्होंने कहा, सहज विराग रूप मन मोरा। महाराज अन्य लोग तो प्रयत्न करके वैराग्यवान बनते हैं, पर मेरा मन तो इतना विरागी है, मानो और अभिमान नहीं तो वैराग्य का अभिमान है। और इसी अभिमान की भाषा में वो उन्होंने कहा, धनुष नहीं टूटा, आप लौट जाइए, क्योंकि मैं समझ गया पृथ्वी वीरों से खाली। कैसे समझ गए? बोले, ये हमारी दिव्य सौंदर्यमयी कन्या, धनुष तोड़ने पर इतनी बड़ी कीर्ति मिलेगी, इतना सौंदर्य मिलेगा, क्या संसार में कोई ऐसा हो सकता है कि जिसके मन में इसको पाने की इच्छा न? कुंवरी मनोहर विजय बड़ कीर्ति अति कमनीय, पावन हार विरंची जनु रचउन धनु दमनीय, कहु काहि यह लाभ न भवा। लक्ष्मण जी ने ऐसा फटकारा, विरागी बस आप ही रह गए। आपने मान लिया कि आप में लोभ नहीं है तो आपको छोड़ के और संसार में कोई विरागी होगा ही नहीं। क्यों? जनक से बहुत बड़े विरागी लक्ष्मण जी। विरागी नहीं, वो तो विराग है का। वो तो गोस्वामी जी कहते भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। और वैराग्य का भगवान क्यों नहीं उठे? बोले जरा वैराग्य का बुखार उतार दे। और तब क्या हुआ? धनुष नहीं टूटा तो आंसू आ गए। जैसे अनेक पिताओं की आंख में कन्या का विवाह होने पर आंसू आने लगा। क्या करें, मेरी कन्या का इतनी सुंदरी, इतनी दिव्य, और वो कुंवरी कुमार रहे का करूं। प्रभु को हंसी आ गई, इतना बड़ा वैराग्य और विवाह न होने पर इतनी चिंता। लक्ष्मण जी ने भी भ्रम दूर कर दिया। लक्ष्मण जी बताना चाहते थे ऐसी सामर्थ्य है जो तोड़ सकता है, पर वो लोभ नहीं है जिसको आप कह रहे हैं कहु काहि। जब वह टूट गया तो प्रभु ने, गुरुदेव ने आज्ञा दे दिया, उठो राम भंजो भो छापू, मेटहु तात जनक परितापू। सीता जी को पाने के लिए नहीं, प्रभु से किसी ने पूछा, सब लोग उठे और आप सीता जी से इतना प्रेम करते और आप नहीं उठे? तो प्रभु ने कहा, जिन्हें पाने की इच्छा थी वो उठे, और मैं तो सदा से उनको पाए हुए हूं। मुझे पता ही है कि वो अब मुझसे अभिन्न है, मैं क्या उठता? उठा तो मैं तब जब ये पता चला कि इससे जनक का कष्ट दूर होगा। मानो अभिमान, ये यज्ञ जो है वो ज्ञान यज्ञ है। सकाम यज्ञ, निष्काम यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, पर इससे भी बड़ा यज्ञ है एक। उसकी चर्चा संजोग ऐसा है आज तो नहीं की जा सकती, और वह यज्ञ है जप यज्ञ। और यह यज्ञ कौन है? वो स्वामी जी ने यह कहा, जनक के द्वारा ज्ञान यज्ञ, विश्वामित्र के द्वारा निष्काम यज्ञ, दशरथ के द्वारा सकाम यज्ञ, पर भरत जी के द्वारा जो जप हुआ वह क्या है? बोले, समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग। भरत का जो चरित्र है वही जप यज्ञ। तो ये जप यज्ञ श्री भारत के चरित्र में जप यज्ञ का जो रूप प्रकट हुआ उसकी व्याख्या कल आपके सामने होगी। आज इतना।